हेलो दोस्तों, ओम शांति। चलिए दोस्तों, अब हम आगे परमात्मा की उच्च शिक्षाओं के बारे में और आगे देखते हैं कौन कौन सी पिता ने दी हैं हमारे पारलौकिक पिता ने। आत्मा का परमात्मा से मिलन ही सर्वश्रेष्ठ मिलन है। बाबा कहते विघ्नों से घबराना नहीं, लेकिन उन्हें पेपर समझकर पास करना है। फिर बाबा कहते पुराने ही संस्कारों को मिटा दो, हटो नहीं मर मिटो। फिर बाबा ने कहा ये संसार हार जीत का खेल है, इसे नाटक समझ कर चलो। फिर बाबा ने आगे बोला सदा याद रहे निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोई। फिर बाबा ने कहा जीते जी मरना सीख लो तो मृत्यु के भय से छूट जाएंगे। जीते जी मरना ही सीख जाओ तो मृत्यु के भय से छूट जाएंगे। फिर बाबा ने कहा परमार्थी बनो, स्वार्थी नहीं। परमार्थी यानी के परम ऊंच स्थिति में रहो, अपनी पर्सनल स्व की स्थिति में नहीं। फिर बाबा ने कहा समस्या रूप ना बन, समस्याओं को मिटाने वाले बनो। समस्या रूप मत बन जाओ, बल्कि समस्याओं को मिटाने वाले बनो। फिर आगे बाबा कहते कि वीरता अधीनता से नहीं, धैर्य में है। वीरता अधीन, किसी का अधीन बनने में नहीं, बल्कि धैर्यता में है। फिर बाबा ने कहा अपनी बात को सिद्ध करने वाला कभी प्रसिद्ध नहीं हो सकता। अपनी बात को सिद्ध करने वाला कभी प्रसिद्ध नहीं होता। फिर बाबा ने कहा अपनी वृत्ति द्वारा वायुमंडल को श्रेष्ठ बनाने का सहयोग दो। अपनी वृत्ति द्वारा, कौन सी है हमारी वृत्ति? लव, पीस, शांति, पावर, शक्ति, प्योरिटी, पवित्रता, नॉलेज, ज्ञान, हैप्पीनेस, खुशी और ब्लिस, आनंद, ये है हमारी वृत्ति के गुण। इससे बाबा कहते हैं वायुमंडल को श्रेष्ठ बनाने में सहयोग दो। फिर बाबा ने कहा मधुरता रूपी मधु साथ रखो, रहे तो सफलता प्राप्त होती रहेगी। फिर बाबा ने आगे कहा सभी की चिंताओं को मिटाने वाले शुभ चिंतक बनो। फिर आगे बाबा कहते ये संसार हार जीत का खेल है, इसे नाटक समझकर खेलो। फिर बाबा कहते शुभ संकल्प हमारे जीवन का अनमोल खजाना है। फिर आगे बाबा कहते दृष्टि का परिवर्तन करो तो सृष्टि स्वतः ही बदल जाएगी। फिर आगे बाबा ने कहा कि सरल स्वभाव वाला सदा समाधान स्वरूप होगा। फिर बाबा ने कहा सुने हुए को मनन करो, मनन करने से शक्तिशाली बनेंगे। बाबा ने कहा जो मुरलियों में मैंने तुम्हें कहा है ना, सुना है ना तुमने मुरली में, उसको मनन करो, यानी उनका विचार करो, तो मनन करने से शक्तिशाली बनेंगे। फिर बाबा ने कहा करुणा की बहती धारा में अपने अविवेक को धो डालो। फिर बाबा ने कहा देह रूपी सांप को न देख, आत्मा रूपी मणि को देखो। फिर आगे बाबा ने कहा कि ये जो शरीर है ना, ये एक तरह का सांप है, इसके अंदर जो आत्मा है ना, मणि, वो इसी को देखो, क्योंकि चमकती वही है, शरीर थोड़ी। फिर बाबा ने कहा ब्रह्मचर्य ही परमात्मा के समीप जाने का साधन है। अगर आप ब्रह्मचर्य में रहते हो, यानी काम विकार क्रोध लोभ में नहीं हो, ब्रह्मचर्य में हो, वही परमात्मा के समीप जाने का साधन है। फिर बाबा ने कहा मतभेद को समाप्त करने के लिए एक दो की मत को रिगार्ड दो। फिर बाबा ने कहा परीक्षाएं ही परिपक्व करने का आधार हैं। अगर आपको परीक्षाएं नहीं आएंगी तो पक्के कैसे होगे? फिर बाबा ने कहा मुख से मीठे बोल बोलने वाला ही सर्वकाज नहीं बन सकता है। फिर आगे बाबा ने कहा कि जीवन की हर सीढ़ी पर धैर्यता से कदम रखो। फिर आगे बाबा कहते व्यर्थ संकल्पों को समेटने वाला ही औरों के संकल्पों को समझ सकेगा। अगर हमारे अपने ही अंदर व्यर्थ संकल्प हैं, वेस्ट थॉट्स हैं, तो हम दूसरों को कैसे समझेंगे, क्योंकि लाइन बिजी है। तो व्यर्थ संकल्पों को अगर हम ख़त्म कर दें अपने जीवन में, तभी हम औरों के संकल्प को इजीली समझ पाएंगे। फिर बाबा ने कहा सबके प्रति कल्याण की भावना रखो। फिर बाबा ने कहा कम बोलो, मधुर बोलो, मीठा बोलो और सत्य बोलो।
फिर आगे बाबा ने कहा समय को सफल करना बहुत बड़ी शक्ति है। फिर बाबा कहते हैं सदैव अपनी तकदीर की तस्वीर देखते रहो तो सदा हर्षित रहेंगे। तकदीर की तस्वीर कौन सी है हमारी कि अब हम सतयुग के प्रिंसेस बनने जा रहे हैं और उच्च कुल के हैं, सूर्यवंशी कुल के हैं, बाबा के बच्चे हैं। तो बाबा ने कहा ये तकदीर की तस्वीर सदा देखते रहो तो सदा ही जीवन में खुशियाँ बनी रहेंगी। अब लक्ष्यहीन मनुष्य का जीवन कौड़ी तुल्य है। बाबा कहते देखो मैंने तुम्हें इस समय नीचे आकर के कौन सा लक्ष्य दिया है? लक्ष्मी नारायण बनने का लक्ष्य है। किसी भी कार्य को करने के लिए जब हमारे पास लक्ष्य होता है ना तभी उसमें सफलता आती है। अगर लक्ष्य ही नहीं है तो सफलता नहीं आएगी। तो इसलिए लक्ष्यहीन है ना, अगर किसी कार्य में लक्ष्य नहीं तो मनुष्य का जीवन कौड़ी तुल्य है। फिर बाबा ने कहा आकर्षण मूर्त बनने के लिए क्या करो? किसी की आकृति को ना देख, निराकार परमात्मा को देखो। इस प्रकार बाबा हमें समझानी देते रहते हैं। फिर बाबा ने आगे कहा स्वचिंतन करो तो परचिंतन से बच जाएंगे। अपने ऊपर चिंतन करो तो दूसरों के चिंतन से ऑटोमेटिकली बच जाएंगे। फिर बाबा ने कहा जो बात बीत चुकी उसको भूल जाओ। बीती बातों से शिक्षा लेकर आगे के लिए सदा सावधान रहो। फिर बाबा ने आगे कहा इस मन को मेहमान बना दो तो महान बन जाएंगे। फिर बाबा ने कहा सत्य के सूर्य को कभी असत्य के बादल ढक नहीं सकते। फिर आगे बाबा कहते सदा विजय उसी की ही होगी जिसके मन में ईर्ष्या द्वेष नहीं होगा। फिर बाबा आगे कहते विघ्नों से घबराना नहीं है लेकिन उसे पेपर समझकर पास करना है। फिर आगे बाबा कहते दृढ़ संकल्प करो कि मुझे उदास नहीं होना है। मैं तो खुश स्वरूप हूँ, मैं तो बाबा का असली बच्चा हूँ। जो सदा संतुष्ट है वही सदा हर्षित और आकर्षण मूर्त है। फिर बाबा कहते सब बातों में सरल रहो तो कार्य भी सफल हो जाएंगे। फिर बाबा कहते जब तक कोई स्थूल व सूक्ष्म कामनाएं हैं तब तक सामना नहीं कर सकते। फिर आगे बाबा कहते सदा हर घड़ी हर सेकंड भगवान की स्मृति में रहो। अच्छा, ओम शांति।